तो मकबरा शैली का जनक कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने बेटे किसकी याद में बनाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा? बताइए जरा, मैंने आपको इतिहास की कक्षा में बताया कि इल्तुतमिश ने अपने बेटे कौन, नसरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ऑन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी किसकी पुस्तक है? ये अमर्त्य सेन की, भारत के अर्थशास्त्री हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? ठीक है। भारत विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? 6 अगस्त 1952 को हुई है। 6 अगस्त 1952 को हुई है। अंतरिक्ष सवाल किसको कहते हैं? हम क्लोरेला को कहेंगे। किसको कहेंगे? क्लोरेला को कहते हैं। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाएगा दोस्त? आपका बिहार में। और दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप हम बार बार नाम लेते हैं, केसरिया स्तूप। जरा बताएंगे किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ भी आंसर आएगा केसरिया स्तूप, जो कि आपका बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे आएंगे। पीपली कहाँ का लोक नृत्य है? पीपली डांस कहाँ पर होता है? जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में हुई? भारत में आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री कौन थे आपका? या कांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? निर्मला पणिक्कर किस राज्य से संबंधित हैं आपका? और किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? क्या बोलेंगे भैया? आपका बताएंगे एक बार सारे दोस्त। तो पीपली कहाँ का है मित्र? आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? पीपली राजस्थान का है। और जनगणना 2011 में सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो मेघालय में हुई है। कहाँ पर? मेघालय में हुई है। और कितने प्रतिशत हुई है? 27.95% हुई है। ठीक है, 27.95। भारत में आर्थिक सुधार के समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे आपका? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। कौन थे भैया मित्र? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ये आपका मनमोहिनी लिख देता मैं अभी, मनमोहन सिंह जी। ठीक है, मनमोहन सिंह जी। कांग उत्सव आपका किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। निर्मला पणिकर का जो संबंध है किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है। निर्मला पणिकर किससे है? मोहिनी अट्टम से। एक बार श्योर करेंगे मैं सही बोल रहा हूँ ना? मोहिनी अट्टम से है निर्मला पणिकर। मोहिनी अट्टम से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? एक बार श्योर करेंगे सारे बच्चे। निर्मला पणिकर का संबंध मोहिनी अट्टम से है। एक बार थम्स अप करके बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? वीरेंद्र सहवाग और डायना एडुलजी। क्या बोलोगे? मैंने आपको नाम बताया था डायना एडुलजी का। किसका? डायना एडुलजी, महिला खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, और वैसे पुरुष खिलाड़ी कौन थे आपका? वीरेंद्र सहवाग, वो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, यू श्रीनिवासन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? और 2011 में हिंदू जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा सीटों का अनुच्छेद, क्या सूची बताएंगे किसमें? सूची में। क्या बोलेंगे? किस सूची में? सूची बोल दीजिए, किस सूची में? राज्यसभा का अनुच्छेद हम जानते हैं, सूची सबसे ज्यादा पूछा था। भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ है? और प्रिजन डायरी किसने लिखी है? प्रिजन डायरी किसने लिखी है? यू श्रीनिवासन का संबंध किससे है दोस्त? आपका मैंडोलिन से है। किससे है मित्र? मैंडोलिन से है। और मैंने कहा मैंडोलिन की अकेले हैं जिनको एसएससी सबसे ज्यादा पूछती है। हिंदू जनसंख्या कितनी बड़ी 2001 से लेकर के 2011 तक? 16.8%। इस आपका अनुसूची में 4th शेड्यूल में बताया गया है। भारत की दूसरी महिला कौन है? सुमित्रा महाजन। अब मुझे बताइए पहली कौन थी? सुमित्रा महाजन तो दूसरी होगी, पहली कौन थी? पहली थी मीरा कुमार। कौन थी जी? मीरा कुमार पहली थी। अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ मित्र? आपका असम में हुआ। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। किन्होंने? जयप्रकाश नारायण ने लिखी है आपका प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण। अरे भैया प्रश्न कर पा रहे हो ना? फटाफट से उत्तर दे पा रहे हो या नहीं? ठीक है, क्योंकि अगर जो मित्र आपने पढ़ा है उसी उत्तर को आप ठीक दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप ठीक ट्रैक पे हैं। फिर मुझको लगेगा कि हाँ ये छात्र एकदम सही रास्ते पर जा रहे हैं। मूंगफली किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? फेमा एक्ट कब आया था? सचिन खिल्लारी का संबंध किस खेल से है? और चिल्ड्रंस वर्ल्ड चैंपियन 2000 चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 किसको मिला है? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको चुना गया? और 2026 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो क्या बोलेंगे? मूंगफली किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का। और दोस्त जो फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसका स्थान ले लिया था फेमा ने। फेमा का पूरा नाम बताइए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया? 1999 में आया। सचिन खिल्लारी का संबंध किस खेल से है? तो गोला फेंक से है। किससे है? गोला फेंक से। ठीक है, गोला फेंक से इनका संबंध है, गोला फेंक से। और चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 किसको मिला? तपोवन, जो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको दिया गया। और कहाँ का है तपोवन? ये असम की एक एनजीओ थी मित्र। कहाँ की? असम की एक एनजीओ थी। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर किसको चुना गया? आपका राजकुमार राव को। आप मुझे बता सकते हैं किस मूवी के लिए दिया गया है इनको? राजकुमार राव को। और आपका 2026 के ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होंगे आपके डकार में, जो किसकी कैपिटल है ये आप बताएंगे। तो क्या बोलेंगे जी? डकार भैया जी कैपिटल है सेनेगल की। सेनेगल की। 50 में से स्कोर